आखिर क्यों साल में एक ट्रिप तो हमें जरूर करने को बनता है? क्यों আমি 365 দিনৰ পৰা 2 দিন বা 3 দিন কাৰণে এটা ট্ৰিপ উলিয়াব নোৱাৰো? और मेरा हाल कुछ ऐसा है कि ऊपर की छत और नीचे की छत में कुछ अंतर ही नहीं पता चलता। तो गाइस दिस समर अगर आप प्लान कर रहे हैं जुलाई टू अगस्त कहीं ट्रिप प्लान करने के लिए, वो भी बजट फ्रेंडली, तो मैं आपको ले चलती हूँ दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का और एक नाम है जिसे कहा जाता है क्वीन ऑफ द हिल्स, यानी पहाड़ियों की रानी। तो हमारी जर्नी की शुरुआत होगी एनजीपी मतलब न्यू जलपाईगुड़ी से। तो इसके लिए आपको सबसे पहले, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में से हैं, आपको सबसे पहले गुवाहाटी प्लेटफॉर्म पे पहुंचना पड़ेगा एनजीपी तक जाने के लिए। वैसे तो वीकली कई सारी ट्रेनें चलती है, बट ये डेली बेसिस पे चलने वाली कुल 4 ट्रेनें हैं। और ट्रैवल की सबसे अच्छी खूबी ये होती है कि जगह के साथ साथ आपको नए नए लोग भी मिलते हैं। एनजीपी स्टेशन पहुंचने के बाद आपको सीधे चले जाना है टैक्सी स्टैंड में, और यहाँ से चाहे तो आप शेयर कैब में जा सकते हैं या तो टैक्सी भी रिजर्व कर सकते हैं। और अगर आप 7 बजे से पहले पहुंच जाते हैं एनजीपी रेलवे स्टेशन, तो आप बस में भी जा सकते हैं। पर बस आपको डायरेक्ट एनजीपी स्टेशन से नहीं मिलने वाली है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा लगभग 6 किलोमीटर दूर तेंजिंग नोर्गे बस टर्मिनल में, जो कि है सिलीगुड़ी में। क्योंकि एनजीपी से दार्जिलिंग का डिस्टेंस है 72.4 किलोमीटर, जो कि लगभग 3 घंटे में पूरा हो जाता है। और खाने के लिए ऐसे कई स्टॉपेज आपको मिल जाएंगे जहां से ऐसा ब्यूटीफुल सा व्यू देखने को मिलेगा। और वही मुझे ये दिख गया जेट प्लांट, जिसे कुबेर का पौधा भी कहा जाता है। और इसकी मोटाई तो देखिए, हम में से मैगी खाना किसको पसंद नहीं है, पर पहाड़ों की मैगी की बात ही अलग होती है। तो हमने ऑर्डर कर दी मैगी, और यहाँ आके आपने अगर यहाँ की चाय नहीं पी तो आपने क्या किया। सो इसके साथ आप ट्राई कर सकते हैं चाय विद पकौड़े। और नाश्ता पानी खाने के बाद दार्जिलिंग के इस पूरे सफर में आपको ऐसी ही खूबसूरत वादियां देखने को मिलती रही। क्योंकि हम जा रहे हैं बादलों के बीच, तो अपने साथ रेनकोट या छतरी लेना बिल्कुल ना भूलें। दार्जिलिंग पहुंच के हमें उतारा जाता है चौक बाजार, जिसे गांधी रोड भी कहा जाता है। इस आइकॉनिक क्लॉक टावर को देख के आपको कुछ याद आया? तो अगर नहीं भी आया तो मैं आपको बर्फी पिक्चर की एक छोटी सी क्लिप दिखा देती हूँ, है ना? याद आ गया ना? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि बर्फी फिल्म की शूटिंग इधर दार्जिलिंग में ही हुई थी। यहाँ आके आप चौक बाजार या माल रोड के आसपास होटल ले लीजिए। आपको यहाँ होटल 1000 से 5000 के अंदर मिल जाएंगे। तो हम रुके थे होटल मार्बल में। अब दिखाते हैं इसके रूम्स। गाइस आपको यहाँ किसी भी होटल में एसी तो छोड़ो, फैन भी नहीं दिखेगा। पर हाँ, अगर आपको यहाँ हीटर यूज करना है तो इसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा। अगर बात की जाए यहाँ के बाथरूम्स की, तो आपको यहाँ गीजर मिल जाएंगे। अब करते हैं बेड को चेक कि कितना सॉफ्ट है। अगर थोड़ी देर और सोई रही तो नींद ही लग जाएगी। तो फटाफट से उठते हैं और आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। होटल से निकलते ही आपको यहाँ दिख जाएंगे यहाँ के लोकल मार्केट, और यहाँ के लोकल बाजार में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यू विल फाइंड एवरीथिंग इन दिस मार्केट हियर। इफ यू टॉक अबाउट द प्राइसेस कंपैरिजन टू चौक बाजार एंड माल रोड शॉप्स, हियर यू कैन गेट अ लोअर प्राइसेस। पहाड़ जितने दूर से खूबसूरत लगते हैं, पर यहाँ के रहने वाले स्थायी लोगों को रोजमर्रा के कामों को करने में बहुत ज्यादा हार्डवर्क है। मेल और फीमेल दोनों ही काम करते हैं। यहाँ तक कि लेडीज भरे सिलेंडर भी अपनी पीठ में ढो लेती है, वो भी एक नहीं दो। तो अभी हम हैं माल रोड के चौरस्ते में, तो हल्का फुल्का सा कुछ खा ले रहे हैं। रेयांश को तो मोमो टेस्ट करना था, और हमने ली चाय रोटी। और अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं माल रोड, और यहाँ से व्यू तो देखिए, कमाल का नज़ारा है गाइस। तो क्योंकि पहले दिन ही हम लोग पहुंचे हैं, तो आसपास की जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो पहले शुरुआत करते हैं महाकाल मंदिर से। माल रोड का ये रास्ता आप 360 डिग्री में घूम के कवर कर लेते हैं, और इसी के टॉप में बना है महाकाल मंदिर। काफी अच्छी ऊंचाई पे है, तो मम्मी को सहारा रिचू दे रहे हैं। यहाँ आपको बहुत कम रास्ते मिलेंगे जो समतल में मिलेंगे, बाकी सब खड़े खड़े हैं। अभी हम प्रवेश कर रहे हैं महाकाल मंदिर के प्रमुख गर्भगृह में। कहा जाता है कि यहाँ जो आप 3 शिवलिंग देख रहे हैं, ये स्वयं प्रकट हुए थे। ये जो 3 शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। इन्हें कहा जाता है त्रिदेव, जो कि है भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो कि भगवान शिव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गर्भगृह से निकल के आपको बाहर स्थापित 12 शिवलिंग दिखेंगे, जो कि भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग के प्रतीक हैं। यदि माना जाए तो ये मंदिर किसी स्वर्ग से कम भी नहीं है, जहां हमें एक ही साथ सभी देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं भगवान कण कण में है, और भगवान शिव को पशुपति नाम से भी जाना जाता है। क्या आपने इस कुत्ते की तरफ ध्यान दिया, जो हर भगवान की शिवलिंग के दर्शन करते जा रहा है हमारे साथ?
भीमाशंकर। रामेश्वरम। गाइस मैं आपको बता दूं कि आप दर्शन कर रहे हैं भारत के विभिन्न राज्यों के 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और अंत में कृष्णेश्वर। मुझे अब जाके पता चला कि ट्रैवल करने वाले भी कई तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो धार्मिक मान्यताओं के चलते आते हैं यहाँ के महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए। जय श्री राम। जहाँ हनुमान जी हो और राम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हमें यहाँ अयोध्या मंदिर में स्थित श्री राम की भी दर्शन हो गए। महाकाल मंदिर से इसने हमारा साथ नहीं छोड़ा, वो वहां से हमें चौरस्ते तक छोड़ने के लिए ही आया मानो। दार्जिलिंग ब्लॉग को मैंने 2 भाग में बांट दिया ताकि आप हर चीज को अच्छे से जान पाए। यहाँ की चाय की बात ही कुछ और है। पर कप 20 रुपए पर पूरा पैसा वसूल है। चौरस्ता और माल रोड में गाड़ियाँ नहीं चलती है। आप अगर स्कूटी में भी जाते हैं तो आपको यहाँ से धक्का मार के चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ लोग वॉक करते रहते हैं। क्या नाम है आप लोगों का? और आपका क्या नाम है? और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप लोग? केजी है। मैं भी केजी में पढ़ती हूँ। ये जगह जितनी खूबसूरत है, यहाँ के लोगों का बिहेवियर उससे भी ज़्यादा अच्छा है। आप बिना किसी जान पहचान के साथ एक स्माइल लेके हाय हेलो किसी से भी कह सकते हैं। और सच्ची कहती हूँ गाइस, आधे से ज़्यादा लोग मुझे असम से ही मिले। माल रोड की तरफ वॉक करते समय आपको नेहरू रोड में ही दिखेगा ये होप। ये जो आप होप शॉप देख रहे हैं, ये 100 साल पुरानी बेकरी शॉप है और कहा जाता है कि ये ब्रिटिश टाइम से ही चलती आ रही है। दार्जिलिंग आए तो आप यहाँ की चाय और सॉफ्टी आइसक्रीम जरूर टेस्ट करके देखिए क्योंकि ये सिर्फ सॉफ्टी है। भीड़ तो देखिए गाइस, और यहाँ आपको टोकन लेने की ज़रूरत होगी। जिस दिन हम लोग रीच करते हैं हमें लोकल स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट डे हमें साइट सीट्स के लिए निकल जाना चाहिए। आप यहाँ कितने साल से हैं? मैं यहीं की हूँ, दार्जिलिंग की। कितने समय से यहाँ चाय दे रहे हैं? मैं यहाँ पे चाय बिक्री किया हुआ 13 साल हो चुका है। 13 साल हो गया। काफी टेस्टी चाय बनाती हैं आप। Thank you। चाय के साथ और क्या क्या बनाते हैं आप? मैं चाय के साथ ब्लैक टी होगा, लेमन टी होगा और कॉफी। और जैसे ठंड पड़ रही है ना, जी। तो आप लोग को नहीं मन करता कि आप नीचे जाएं, थोड़ा धूप में वो करें? यहाँ हम लोग को यहीं पे गर्मी लग रहा है अभी। हैं? अब आपने स्वेटर पहन रखा है। आप कितने कितने महीने पहनते स्वेटर? हम लोग 12 महीने स्वेटर पहनते हैं? हैं। हम लोग के यहाँ पे ज्यादा ठंड होने से एक स्वेटर एक जैकेट पहनते दो, और ठंड के बिना ठंड के मौसम में सिर्फ एक स्वेटर। तो अभी तो जुलाई का महीना है, अभी भी स्वेटर ही पहन रहे हैं। नवंबर दिसंबर में कैसा होता है हाल यहाँ पे आपको मोटा मोटा जैकेट पहन इससे भी डबल पहनना पड़ेगा आपको। अच्छा लगा आपसे किससे बात करके। गाइस इस एरिया को कहते हैं चौरस्ता। आप यहाँ हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। यहाँ से व्यू अल्टीमेट दिखता है। यहाँ आपको क्रिकेट का क्रेज इतना नहीं दिखेगा जितना कि फुटबॉल का। यहाँ के मौसम के बारे में आप बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग बादलों के बीच होते हैं। बंगाली खाना खाना चाहते हैं वो भी बजट में, तो आप घुस जाइए महाकाल रेस्टोरेंट में। यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इस खाने के साथ आज का दिन इधर ही समाप्त होता है, पर ज़रूरी है कि नेक्स्ट डे जब आप साइट सीन्स देखने के लिए जाए तो आप बेस्ट गाइड को ले जाएं। नई जगहों में जाके हम लोग गाइड को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें जब साइट सीन्स देखने की बात होती है तो हमें उनके साथ एक दिन रहना पड़ता है। तो ज़रूरी है कि वो हर जगह को वेल एक्सप्लेन करके हमें दिखा के जाएं। तो ज़रूरी है कि वो हर जगह को हमें अच्छे से एक्सप्लेन करें, उसमें टाइम भी रहने दें। जब हमारे साथ कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तभी हम उसको शेयर करते हैं। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी देवव्रत भैया से। ऑनेस्टली कह रही हूँ गाइस, आप जब इनसे खुद मिलेंगे आप दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे। भैया ने हमें बताया साइट सीन्स में आपका टाइगर हिल भी आता है, पर ड्यू टू बैड वेदर आपको बिल्कुल कुछ नहीं दिखने वाला है। बेस्ट सीजन है ऑटम एंड स्प्रिंग। डे 2 में आप लोग बाहर वाला ट्रिप कर सकते हैं, ऑफबीट वाला। जी जी। लामाटा, मिरिक लेक, ऐसा बहुत सारा पॉइंट है। कितना लग जाता है? हाँ जी, टोटल बजट कितना लग जाता है?
बजट तो आपका ऐसा है, सीजन डिपेंड्स ऑन सीजन। अच्छा आपका अलग अलग ट्रिप का होता है। जी। जैसे आपको सुबह टाइगर जाएंगे तो ये आपका 2000-2500 लेता है। तो दिन का यही 3500-4000 रुपये होता है। हाँ जी। और ऑफ बीट वाला करेंगे तो ये 4000-5000, बजट वही 4000-5000 पूरा के गाड़ी करीब में? में होता है। पूरा गाड़ी में ना? हाँ जी, पूरा गाड़ी। मेंबर्स देख के आप गाड़ी का चॉइस कर सकते हैं। बाकी साइट सीन्स के कंपैरिजन रॉक गार्डन 4000 मीटर नीचे है और हम लोग टोटल 5 जन थे तो हमने इनोवा रिकमेंड की गई। इस पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है क्योंकि हम आपको ले जाने वाले हैं दार्जिलिंग साइट सीन्स को दिखाने के लिए। अगर आप दार्जिलिंग के ऑन द वे हैं या दार्जिलिंग में है, गाइड को लेके बहुत कंफ्यूजन है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट में ही इनका कॉन्टेक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर दिया है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? किसका इंतजार है आपको? जल्दी से ट्रिप प्लान कीजिए, बैग पैक करके निकल पड़िए। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।